सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी पाठ 3 हिमालय की बेटियां बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा उसका लेखक परिचय और उसके बारे में थोड़ा सा लेखक के विषय में थोड़ा जानकारी दे दें आपको। हिमालय की बेटियां के लेखक हैं नागार्जुन। यह किस प्रकार की रचना है? तो एक निबंध है ना। तो इसके निबंधकार जो है या रचनाकार जो है कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जबकि ये मैथिली में जब लिखते थे मैथिली भाषा में, तब इन्होंने उसमें अपना नाम यात्री के नाम से लिखा करते थे। ये मैथिली भाषा में जब रचना करते थे तो यात्री के नाम से लिखते थे। लेकिन फिर इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके जब वो श्रीलंका गए तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार राज्य के दरभंगा जिले में हुआ था। ये स्वभाव से ही घुमक्कड़ प्रकृति के थे। यह हमेशा घूमते ही रहते थे। कभी इनका ज्यादातर यात्रा श्रीलंका की ओर ज्यादा होता था, या विदेशों में भी यात्रा बहुत बार कर चुके थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रति नाम की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है हीरक जयंती, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। कविता संग्रह इनका है पुरानी जूतियों का कोरस, और निबंध संग्रह अन्नहीनम क्रियानाम। ये उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आते हैं अब हम लोग पाठ की ओर। थोड़ा सा ये लेखक परिचय जो मैंने आपको दिया, थोड़ा सा आप इसको लिखने का अभ्यास करेंगे कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और कहाँ हुआ था जन्म उनका, कब हुआ था, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनका स्वभाव कैसा था। इतनी सारी बातें बताया मैंने आपको। अब आइए पाठ की ओर। कहते हैं कि मैं अभी तक गंगा यमुना को दूर से ही देखा था, उसके वास्तविक स्वरूप को मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने हिमालय की यात्रा की और हिमालय की गोद में अठखेलियां करती हुई जब गंगा के बाल रूप को देखा, जब यमुना के बाल रूप को देखा, या अन्य नदियों के बाल रूप को देखा, तो उन्हें लगा कि हिमालय की ये सभी बेटियां हैं, हिमालय की पुत्रियां हैं, जो अपने पिता की गोद में अठखेलियां कर रही हैं। जिस तरह से एक बालिका अपने माता पिता की गोद में जब से शैशवावस्था में रहती है, नंग धड़ंग अवस्था में खेलती रहती है, उसी तरह से यह गंगा यमुना सतलज कोसी गंडक ब्रह्मपुत्र आदि अनेक ऐसी नदियां हैं जो उनकी गोद में इसी प्रकार से बालिकाओं की तरह अठखेलियां क्या करती थी। लेकिन यही नदियां जब पिता की गोद से बाहर निकल करके मैदानी भागों में से होकर गुजरती है, तब इसका विशाल स्वरूप देख करके कोई यह अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि क्या यह वही नदियां हैं जो पिता की गोद में शैशवावस्था में
अटखेलियाँ या चंचलता थी उनकी, इतनी गंभीर, इतना शांत, इतनी विशालता, इसका ऐसा स्वरूप हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ये सारी नदियां पिता की गोद को छोड़कर किस ओर जा रही है, क्यों भागे जा रही है? क्या पिता के प्रेम से अतृप्त होकर के जा रही है, या ऐसा क्या कारण है कि वह अपने पिता की गोद से बाहर निकलकर सागर की ओर जा रही है? और इसीलिए लेखक ने सागर को हिमालय का दामाद कह करके संबोधित किया, क्योंकि सारी नदियां, जो सारी नदियां सागर में समाहित होती हैं, और यह सच भी है कि सारी नदियां सागर में मिलने के लिए बेचैन सी होती है, और सागर अपने विशालता के कारण से सारी नदियों को अपने में समा लेता है। अर्थात उसका लक्ष्य एक ही होता है, अपने पति स्वरूप सागर को प्राप्त करना। परंतु उनका जो पिता हिमालय है, वह सिर्फ मुख दर्शक बन करके चुपचाप शांत होकर के खड़े रहते हैं, परंतु वह बेटियों को रोक नहीं पाते। ऐसे तो कहा जाए कि नदियों का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। यह जो नदियों का जल है, गंगा का जो जल है, यमुना का जो जल है, वह पिता के अश्रु का केवल बूंद भर है। पिता के आंखों से बहने वाले अश्रु धाराएं हैं ये। अगर पिता की अश्रु धाराएं नहीं होती तो शायद वो जल धाराएं बन करके सागर तक पहुंच नहीं पाती। परंतु फिर भी हिमालय सागर जैसे दामाद को पा करके फिर भी खुश हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक कवि हुए जिन्होंने कब नदियों को किसी ने प्रेयसी के रूप में दिखाया। जैसे कालिदास ने मेघदूत में वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेयसी कह करके संबोधित किया। विरह यक्ष जो है, इसी कहानी में फिर आपको कभी बाद में बताऊंगा कि यक्ष की क्या कहानी थी, क्या विरह थी। थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दूं कि इंद्र के द्वारा उन्हें निष्कासित किया गया, तो लोक से निष्कासित कर दिया गया था किसी गलतियों के कारण से, और यक्ष विरह में अपना समय व्यतीत कर रहा था और वह यक्षिणी को संदेश भेजना चाहता है। तो उसी समय बेतवा नदी जो मेघदूत एक संदेश बादल जो है वो दूत बन करके जब जाते हैं तो उसमें बेतवा नदी का जिक्र होता है। तो बेतवा नदी को अर्थात वेत्रवती नदी को वहां पर एक प्रेयसी के रूप में, एक प्रियतमा के रूप में चित्रित किया। वहीं पर काका साहब कालेकर की अगर बात करें तो काका साहब कालेकर ने नदियों को लोक माता कह करके संबोधित किया, क्योंकि वह संसार के लिए एक माता की तरह होती है, जीवन दायिनी है, वह जीवन देने वाली है, संसार को जीवन देती है। आज कल्पना कीजिए अगर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंडक, कोसी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी ये सारी नदियां ना होती तो क्या लगता है कि लोगों का जीवन संभव हो पाता? क्योंकि इसी नदियों के द्वारा, जल के द्वारा हम खेतों की सिंचाई करते हैं, इसी नदियों के द्वारा हमारे बहुत सारी यात्राओं का मार्ग सुगम हो जाता है, इसी नदियों के द्वारा हम पन बिजली निकालते हैं। अर्थात कहीं बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर करता है इसी नदियों पर, और इसकी महत्ता को देख करके, हमारे जीवन के आधार को देख करके ही बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने इन्हें माता कहकर संबोधित किया। तो काका साहब कालेकर ने भी नदियों को लोक माता कहा। लोक मीन संसार और माता, माँ माने संसार की माता। तो संसार की माता, आज हम लोग भी कहते हैं गंगा माँ बोलते हैं, यमुना माँ बोलते हैं। तो हम लोग भी इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि गंगा
जीवनदायिनी है। नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमारा जीवन का आधार है। इसीलिए काका साहब कालेकर ने नदियों की महत्ता को देखते हुए उन्होंने इसे क्या कहा, लोक माता कहकर संबोधित किया। यहाँ पर नागार्जुन जी ने भी इस नदियों को क्या कहा, बहन बेटियों के रूप में। यहाँ पर नदियों को हिमालय की बेटियां कहकर के संबोधित किया और इस बेटियों का जो स्वरूप है, बाल स्वरूप है, उसका चित्रण किया। और फिर जब विशालता को धारण करते हैं तब वह अपने विशाल रूप को, मैदानी भागों में जब आती है तो वो विशाल स्वरूप को का वर्णन करते हैं और वह फिर जाकर के सागर में मिल करके शांत और गंभीर हो जाती है, अर्थात अपने लक्ष्य को पा करके प्रफुल्लित हो जाती है। इसी चीज की चर्चा कवि लेखक जो है नागार्जुन जी अपने तीसरे पाठ हिमालय की बेटियों में किया है। बस इतना ही, धन्यवाद।